प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल लर्न विथ एसएम सर में। आज के वीडियो में बच्चों हम क्लास 10th के यूपी बोर्ड में आने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार बोर्ड में पूछ चुका है, वो हाइट एंड डिस्टेंस जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में जो आता है बच्चों, उस टाइप का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। आपको लगातार 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इस वीडियो में, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और यदि आपको पहली बात तो आप कलम और रफ आप रेडी रखो कि आज का क्वेश्चन जो बहुत ही शानदार है, जो आपको हम बताने जा रहा हूं बच्चों। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप ध्यान से देखिए, और यदि आपको समझ में आ जाता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। उसके साथ ही आपको बेल आइकन को भी दबाइए कि जो भी वीडियो आपके लिए हम लेकर आता हूं तो आप तक आसानी से पहुंच सके बच्चों। और आपको सब्सक्राइब और लाइक करने से ही मेरा हौसला बढ़ रहा है और बहुत अच्छा आपका सपोर्ट है। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, अपने मित्र और साथी में शेयर करते रहिए बच्चों। चलिए आपको हम ले आते हैं मेन टॉपिक पर। अब आपको ऊंचाई और दूरी का मैं क्वेश्चन आपको हल करने सिखाने जा रहा हूं बच्चों, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहिए। यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख चुका हूं और आपको मैं पढ़कर बताऊंगा। उसके बाद फिगर भी मैं बना दिया हूं और फिगर को भी समझाऊंगा बच्चों। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है बच्चों। एक पेड़ आप देखो, मैंने फिगर में बनाया हुआ है ए बी, और कह रहा और टूटा हुआ भाग, मान लेते हैं पेड़ का ऊपर से हमारा x मीटर लंबा भाग पेड़ का टूट करके और जो है कह रहा इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर मतलब पेड़ का जो ऊपर वाला भाग है उसको शिखर बोलते हैं, जमीन पर छूने लगता है। तो बच्चों ये वाला भाग जो है टूट करके इस तरह से आपका जमीन से लगा हुआ है कि बी वाला पोर्शन जाकर जमीन से टिका हुआ है, जो जमीन से लगा हुआ है। अब आगे कहता है और इसके साथ मतलब जमीन के साथ जो टूटा हुआ जो भाग है वो आपका 30 अंश का कोण बनाता है। तो जब टूटा हुआ भाग जाकर के जब धरातल से ऐसे लगता है बच्चों, जैसे ही आपका ये वाला भाग टूटकर ऐसे धरातल से लगेगा तो हमारा जो है धरातल के साथ टूटा हुआ भाग 30 अंश का कोण बनाता है। और कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का जो ये पेड़ हमारा जो ये भी है, इसका पाद बिंदु मतलब आधार बिंदु कहाँ है बच्चों? ए पर है। पाद बिंदु ए को बोलेंगे। आगे कह रहा है जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो पेड़ का शिखर जो है जमीन को कहां छू रहा है? बी डैश पर। ये टूट करके गिरा तो कहां छू रहा है? बी डैश पर। तो कह रहा है 8 मीटर है, मतलब पाद बिंदु और जहां पे टूट कर शिखर इसका छूता है जमीन को, यानी ए से बी डैश तक का जो दूरी है बच्चों 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमको पेड़ का ऊंचाई ए से लेकर बी तक का जो पूरा हाइट है वो हम लोग को बता देना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा पेड़ जो टूटा है ऊपर से x मीटर लंबा हमारा पेड़ का भाग टूट करके जमीन से ऐसे लगा हुआ है बच्चों, और जो टूटा हुआ बिंदु है उसको सी से दिखाया गया है। और हमारा मान लेते हैं कि नीचे का जो भाग की ऊंचाई है उसको h मीटर मान लेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ, अब हम आपको हल सिखाने वाला हूँ कंटिन्यू। मुझे पता है कि आप फिगर को अच्छे तरीके से क्वेश्चन को आप समझ चुके हैं। अब आपको हल करके कैसे हम इस पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहले हम हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद बच्चों लिखेंगे माना। माना में हम बताएंगे कि यहाँ पे जो पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई बताइए, तो हम लोग यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई बराबर मान जाएंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, h प्लस x मीटर हम लोग मान जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद क्या करिए, अब हम आपको बता चुका हूं कि हमारा जिस भाग से पेड़ ऊपर टूट रहा है जितने लंबाई का, यानी BC बराबर x मीटर मान लिया हो, और नीचे वाला जो पेड़ का पोर्शन है उसको हम AC बराबर h मीटर मान चुका हूं। अब आपको मैं हल करने बताता हूं कि जब हमारा BC x मीटर है और यही भाग टूटकर जमीन से लगा है तो x मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? x मीटर हो जाएगा। अब क्या करिए, इस त्रिभुज में आइए और इसी त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के मेथड से हम आगे बढ़ेंगे। देखो ACB डैश, यानी इस त्रिभुज का बच्चों अगर हम नाम ले लें तो कैसे लेंगे? त्रिभुज कहेंगे A B डैश
सी में। अगर इस त्रिभुज में अगर ये 30 अंश के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो आपको लंब और आधार से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है बच्चों tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा h और आधार जो हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि tan थीटा के जगह पे आप 30 अंश लिख दो बराबर h बटा 8 हो जाएगा। tan 30 अंश का मान 1 बटा करनी में 3 होता है इक्वल टू h बटा हो जाएगा 8। 8 भाग में है आकर गुणा कर देगा, 8 एकम 8 √3 बराबर h हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो ये हमें h बराबर जो मान मिल रहा है 8 बट्टा √3 ये मिल रहा है, तो आप कड़ी को हटाने के लिए √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। h बराबर 8 √3 और ये हो जाएगा फ्रेश 3, इतना मीटर हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या करना है कि आधार और कर्ण से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात लीजिए, तो आधार बटा कर्ण तो cos थीटा का होता है बेटा, तो cos थीटा, थीटा का मतलब 30 अंश और आधार का मतलब हो जाएगा 8 और कर्ण के मतलब हो जाएगा x। cos 60 अंश का मान करनी में 3 बटा 2 होता है, इधर 8 बटा x हो जाएगा बेटा। अब क्या करना है कि व्युत्क्रम नियम लगाइए। आपका करनी में 3 बटा 2 है ना, इसको 2 बटा करनी में 3 लिख दीजिए। ये 8 बटा x है तो इसका भी उल्टा लिखिए, तो आपका x बाई 8 हो जाएगा। और आप करेंगे क्या, ये भाग में आकर गुणा कर देगा तो 8 दूनी 16 √3 बराबर हो जाएगा x। तो x बराबर 16 बट्टा √3 हो जाएगा और √3 का बेटा ऊपर नीचे गुणा करा देना। और गुणा कराने के बाद आप देखेंगे x बराबर 16 √3 और नीचे हमारा √3 फ्रेश 3 हो जाएगा। ये मेरा हो गया x मीटर। अब हमें पेड़ की ऊंचाई बताना है h प्लस x का मान, तो h प्लस x निकालने के लिए आप h का मान देखो हम लोग निकाले हैं, जो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में मिला हुआ है 8 √3 ना, 8 √3 अपान क्या हो जाएगा 3 प्लस x का मान, देखो x का मान रखो, x का मान हमें यहाँ मिला है 16 करड़ी में 3 बटा 3, हर समान है बेटा 3 लिख दो, अंश को जोड़ दो, 8 और 16 को जोड़ देंगे तो हमको 24 √3 मिल जाएगा। तो 3 से काट दो ना, 3 बट्टे 24 हो जाएगा, तो 3 बट्टे 24 हो जाएगा। तो आपको मिल क्या रहा है, मिल रहा है 8 √3 मीटर मिल रहा है बेटा। इसके बाद आपको करना क्या है, हमें मिल चुका है पेड़ की ऊंचाई, तो आप कहोगे कि अतः पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू कितना मिल रहा है 8 √3 मीटर। ये हमारा बच्चों आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा, ये क्वेश्चन हम आपका संपूर्ण हल कर चुका हूं बच्चों, कि ये ऊंचाई दूरी का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मैंने संपूर्ण हल करके बता रखा है। अब हम इसके बाद हम अगला क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, तो कंटिन्यू वीडियो के साथ बने रहिए। तो आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 यानी आपको ऊंचाई और दूरी का दूसरा क्वेश्चन मैं जो बताने जा रहा हूं, ये कई बार बोर्ड में पूछ चुका है और इस बार आने का 99% उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन आएगा। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन में आपको जो बोर्ड में आया हुआ है मैं लिख भी चुका हूं। 2011, 13, 14 में भी पूछा, 16 में भी पूछा है, 18 में भी पूछा है, और बच्चों पूरा चांस इसका बनता है कि आपका 23 के बाद जो 2024 जो आ रहा है, 2024 में जो एग्जाम देंगे आप 2-3 महीने बाद, उसमें जरूर आपका ये क्वेश्चन रहेगा बच्चों। ये आप ध्यान से आप देखिएगा। चलिए हम आपको क्वेश्चन को हल करके बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से आप इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे बच्चों। और वीडियो आप देखने के साथ साथ मित्र साथी जो भी है शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बहुत अच्छा सपोर्ट आपने अभी तक किया है, इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहिए बच्चों। चलिए हम आपको इसका हल बताता हूं। यहाँ पे आप मैं क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ फिगर को भी समझाऊंगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है।
तो यहाँ पे आप देखो कि हमारा ए बी जो है ऊंचाई का या ऊंचाई का एक पेडेस्टल हमने मान लिया है बच्चों। इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने क्या बोला है, इसको बोला है बच्चों पेडेस्टल बोला हूं, पेडेस्टल। और ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा बच्चों मूर्ति है। क्या है? मूर्ति है। अब यहाँ पे कह रहा है 1 पेडेस्टल के ऊपर क्या है, कह रहा है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो पेडेस्टल ए बी के ऊपर हमने 1.6 मीटर का मूर्ति खड़ा कर दिया यहाँ पे, जो हमारा बीसी के रूप में है। इसकी हाइट भी मैं दिखा दिया हूँ 1.6 मीटर। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मान लो इस ग्राउंड लेवल पर आओ तो ये हमारा जो दिखाई दे रहा है पेडेस्टल का आधार बिंदु से आप सीधे आओ इधर, ये भूमि है। इस भूमि पर हमने एक बिंदु डी मान रखा है। डी से जब हम यहाँ पे ऊपर जो मूर्ति के शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण बेटा यहाँ पे 60 अंश बनता है। और जब इसी बिंदु से जब हम पेडेस्टल के शिखर को देखते हैं तो 45 अंश बनता है। तो अब आपको बता देना है कि वास्तव में पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है। एस मीटर तो मान लिए भाई, लेकिन आपको बता देना है कि एच का मान क्या होगा। इसमें आपको एच का मान गणना करना है। चलिए बच्चों हम आपको बताते हैं, वो आसान से आसान भाषा में आपको हम कैलकुलेशन समझाने वाले हैं। चलिए आपको हम बताते हैं कैसे इसको हल करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहले तो हम मान लेते हैं कि माना कि पेडेस्टल की लंबाई ऊंचाई मान लेते हैं। ऊंचाई क्या मान ले बेटा, एच मीटर माना हूं तो फिगर में मान लीजिए। अब क्या करना है, अब हम लोग मेन मुद्दे पर आ जाता हूं। पहले करना क्या, छोटा त्रिभुज को पहले उठाना। छोटे त्रिभुज का नाम क्या है बेटा, ए बी डी। चलो भाई देखते हैं त्रिभुज ए बी डी में। अब देखो लंब व आधार से संबंधित कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, लाल बटे कक्का में आपको बताया हूं। ठीक है, तो आप वो लंब बटे आधार मतलब टेन थीटा के लिए आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा, थीटा के जगह पे जैसे मान लो थीटा अगर ले भी लिए तो टेन थीटा बराबर लंब के मतलब 45 अंश के हिसाब से लंब भुजा कौन सा लिखोगे भाई, ए बी लिखोगे। आधार क्या लिखोगे, ए डी लिखोगे। अब देखो टेन ना थीटा के जगह पे आप करो क्या कि डाल दो मान। थीटा के जगह पे कितना डालेंगे भाई, 45 अंश बराबर ए बी। ए बी आप देखो ए बी क्यों क्या माना गया है, यच माना गया है बेटा। ए डी क्या है, यक्स है। टेन 45 अंश का मान 1 होता है। इधर यच बटा यक्स हो जाएगा, भाग में आकर गुणा कर देगा तो यक्स से कम यक्स बराबर यच। समीकरण नंबर मान लीजिए फर्स्ट। इसके बाद करिए क्या, बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए 60 अंश के कोण पर जो है ए सी डी। त्रिभुज का नाम जो है ए सी डी है बच्चों, तो हम लिखूंगा ए सी डी में। अब आप देख सकते हैं ये भी लंब आधार से रिलेटेड अगर देखा जाए तो आप 10 लिखेंगे 60 अंश बराबर 60 अंश के बड़े त्रिभुज में जाएंगे, लंब के मतलब पूरा एसी होगा, बटे आधार के मतलब बेटा एडी हो जाएगा। लेकिन हमारा जो एसी है ये आपका बी दो भाग में बांट रहा है, तो इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, नीचे क्या हो जाएगा ए डी। अब जरा ध्यान से देखो कि अगर मैं वैल्यू को रख देता हूं तो ए बी का स्थान पर एच रख देंगे, BC के जगह पे 1.6 रख देंगे और AD के जगह पे यक्स रख देंगे और 10 60 अंश के जगह पे क्या रख देंगे, करड़ी में 3। अब आप देखेंगे x भाग में आकर गुणा कर देगा तो √3 इंटू यक्स हो जाएगा बेटा। अब बराबर आप h प्लस 1.6 लिख सकते हैं। अब यहां देखो √3 समीकरण फर्स्ट में x बराबर h है तो x के जगह पे क्या डाल देंगे, x के जगह पे h लिख सकते हैं। h प्लस 1.6 कहां से मान पुट किए तो बेटा आराम से लिख दो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से। उसके बाद क्या करो h को इधर लाओ तो √3h माइनस h बराबर 1.6 हो जाएगा। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, देखो ध्यान से h कॉमन दिख रहा है तो h अगर कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा, बारी बारी से भाग लगाएंगे 1.6 हो जाएगा। h बराबर 1.6 हो जाएगा और बट्टे में आ जाएगा मेरा √3 माइनस 1।
अब क्या करना है कि जब हर में कड़ी आता है ना तो उसका परिमेय कर देना चाहिए। तो इसके दोनों पदों के बीच में माइनस है तो प्लस लेकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में है, तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, h बराबर इसका गुणा तो भाई हम लोग करेंगे ही, इसका मान रख दीजिए 1.732 प्लस का 1 कर दीजिए, और नीचे जो हमारा जो मान आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कर देंगे बेटा, और उसके बाद बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप करेंगे क्या, 1.6 और ये आपका 1 जोड़ देंगे 2.732 हो जाएगा। और नीचे अगर आप देखो तो आप इसमें आप वो क्या कर सकते हो भाई, तो इसमें आप कर सकते हो इसमें इस फ्रेश 3 हो जाएगा और ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम आपको बताते हैं 1.8 और इसमें हमारा 2.732 है बेटा, नीचे हमारा घट करके 2 आएगा। अगर 2 1 कम 2, इसमें अगर मैं भाग लगाऊंगा 0.8 बार में कट जाएगा। अब क्या करना है अब इसमें आप गुणा करा दीजिए, तो 8 दूनी 16 की 6 हो जाएगा हासिल 1, 8 3 की 24 और 1 25 की 5 हासिल 2, 8 7 56 और 2 हो जाएगा 58, हासिल कितना 5 हो जाएगा, 8 दूनी की 16 और 5 हो जाएगा 21। इस तरह से हमारा जो है इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। 4 अंक पर दशमलव लगा दीजिए यहाँ, और अगर निकटतम लेते हैं तो आप 6 है, 6 हटेगा तो बगल में 1 अंक देगा तो हो जाएगा 6 को इसको भी हटा दीजिए तो ये 9 बच जाएगा, यानी 2.19 हो जाएगा हमारा किसका मान, तो ये h का मान आ जा रहा है इतना मीटर। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि हमारा पेडस्टल की ऊंचाई हमारा पूछा था, और पेडस्टल का जो ऊंचाई है बेटा हमारा h बराबर 2.19 मीटर आ चुका है, यानी h इक्वल टू कहा जाए तो 2.19 मीटर पेडस्टल की जो हाइट होता है बेटा, इसकी हाइट हमको निकालना था और इसकी हाइट हमने निकाल चुका है, जो h बराबर 2.19 मीटर हमारा आ चुका है बच्चों। और बहुत ही शानदार तरीके से एक एक बात बताए गए हैं कैलकुलेशन का, ध्यान से अगर वीडियो देखे होंगे तो बच्चों समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।